हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और गाइस आज देखो मेरे पास है एक इन्वर्टर वाली बल्ब। और ये इन्वर्टर वाली बल्ब कैसे काम करती है, तो देखो सीधा बिजली आती है, बिजली रहती है तो ये काम करती है, और बिजली चली जाती है तो ये इन्वर्टर मोड की तरह काम करता है। जैसे कि इन्वर्टर जो हमारा होता है वो काम करता है, उस तरीके से ये काम करता है। लेकिन अभी इस पर प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको अभी यहाँ पर दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर बल्ब को लगा रहा हूँ एसी होल्डर पे, और मैं यहाँ से इसे ग्लो करता हूँ। देखो अभी तो आपको यहाँ पर दिखेगा काफ़ी अच्छी तरीके से ग्लो कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर हम इसे थोड़ी देर छोड़ दें तो आपको पता चलेगा। तो आप लोग का पहले देखो। तो ये आप देख रहे हो कुछ इस तरीके से ये जो बल्ब है ये ब्लिंक कर रहा है, जलता है, बुझता है और कुछ इस तरीके से काम करता है। लेकिन इतना ही प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एक प्रॉब्लम है ही, इसके साथ में प्रॉब्लम यह है कि मैं रुको अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर मैं इसके टर्मिनल्स को एक साथ शॉर्ट करूँ तो ये लाइट ग्लो करना चाहिए। ये देखो ग्लो कर रहा है, लेकिन क्या इस पर प्रॉब्लम है कि इसका जो ब्राइटनेस है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब आप इसे कितनी भी देर इलेक्ट्रिसिटी पर लगा दो तो इसका जो ब्राइटनेस है वो बढ़ेगा नहीं। कारण क्या है, हो सकता है इसकी एलईडी खराब हो गई होगी या बैटरी डैमेज हो गया होगा, क्योंकि लगभग इसे 3 से 4 साल हो गए हैं। इसका कंडीशन देख के आप बता सकते हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसे रिमूव करेंगे, मतलब आज रिपेयर करेंगे। और वीडियो को आप लोग लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलो आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो रिपेयर करने का ट्रिक जो है वो साफ काफ़ी इजी है, मतलब आप इसे आसानी से कर लोगे। सबसे पहले देखो तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का कट दिखेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके ये जो एलईडी और ये कवर के बीच पे आपको हाथ रखना है, और एक हाथ से आपको नीचे से पकड़ना है, और उसके बाद धीरे से आपको इसे प्रेस करना है। आपको चारों तरफ धीरे धीरे करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर एक लॉक होता है। देखो ये जो लॉक है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर कट बना हुआ है, एक कट यहाँ पर होगा और एक कट पीछे साइड में होगा, यहाँ पर देखो। और सेम वही कट हमारा एलईडी के कवर पर बना हुआ रहेगा, यहाँ पर देखो। तो इससे एलईडी जो है वो बाहर निकल जाता है। अभी देखो ये है इसका एलईडी का मेन प्लेट या आप ड्राइवर बोल सकते हो। तो इसे यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ बाहर। अब यहाँ पर जो बैटरी है, बैटरी को भी मैं निकाल करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि बैटरी आपको दिखाना ज़रूरी है। बैटरी कितनी एमएच की है, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, वो भी अभी साथ में देखेंगे। देखो सबसे पहले बैटरी मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि ये 3.7 वोल्ट और 500 एमएच की बैटरी है, जो कि ओरिजिनल बैटरी ऐसे बताया जा रहा है। अभी मैं इसे कट भी करके देख लूँगा, लेकिन बाद में। पहले अभी इसका आगे का जो सर्किट है वो देखिए। पहले सर्किट को आपको अच्छे से मैं दिखाता हूँ। आप देखो सर्किट पे कहीं फॉल्ट तो नहीं है जो ऐसा प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर ट्रांसफार्मर को देखो, ट्रांसफार्मर मुझे ओके लग रहा है, कैपेसिटर भी ठीक ठाक है, और यहाँ पर जो कैपेसिटर्स है वो भी आपको काफ़ी अच्छे दिखेंगे। मतलब ख़राब तो हमें बाहर से नहीं लग रहा है, कुछ भी बाहर से नहीं लग रहा है। अब इधर एसएमडी जो है, एसएमडी वाले सर्किट, इसको भी आप लोग थोड़ा देख लो। मुझे तो ये भी ठीक ठाक लग रहा है, और ये वाला कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है, काला काला दिख रहा है, लेकिन शायद ये भी ठीक है। और यहाँ पर भी एक बार शायद लगता है रिपेयर हुआ है, क्योंकि यहाँ पर शॉर्टेज है। फिर भी कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि अब हमें इसका जो एलईडी है, यानी कि ये वाला पार्ट, हमें इसे भी खोलना पड़ेगा। और इसका भी खोलने का से वही प्रोसेस है, आपको यहाँ प्रेस करना है, जिसे आपको धीरे से खोलना है। ये वाला थोड़ा भारी है, मतलब मजबूत है, इसको खोलने में थोड़ा मुझे लगता है टाइम लगेगा। अरे क्या क्या करूं मैं इसका क्या? तो देख सकते हो कि यहाँ पर ये गोंद से चिपका हुआ है। देखो गोंद लगा हुआ है, इसलिए खुल नहीं रहा था। और आपको थोड़ा ध्यान से खोलना है। जैसे यहाँ पर टूटा हुआ है तो इस तरीके से पूरा लॉक भी टूट सकता है, तो वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। अभी देखो ये पंचर हो गया, यहाँ से ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वीडियो को स्किप मत करना, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, सामान है, तो आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, वरना आपको काफ़ी ज़्यादा करंट भी लग सकता है। और ये मैं आपको बस वीडियो दिखाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मतलब पूरी तरह से अच्छे से डिटेल समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। अभी देखो तो यहाँ पर 4 वायर हैं। यहाँ पर वाइट है, येलो है, ये रेड है क्या, वाइट है, और एक है हमारा ब्लैक। अब यहाँ पर ये हमारा 3.7 वोल्ट से भी चलता है, क्योंकि यहाँ पर बैटरी लगी हुई थी, और यहाँ पर 220 वोल्ट से भी चलता है। लेकिन अब हमें पता करना है कि आखिरकार इन्वर्टर वाली एलईडी कौन सी है और एसी वाली एलईडी कौन सी है, तब हम इसे रिपेयर कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, फिर से जो बैटरी है
उसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इसके साथ। ये मैंने बैटरी कनेक्ट कर दिया है। अभी इन्वर्टर वाला बल्ब कौन सा है वो आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एलईडी को रखते हैं और यहाँ से मैं शॉर्टेज कर रहा हूँ। अच्छा, ये देखो, ये तो जल रहा है लेकिन आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो आप अब थोड़ा-सा आपको दिखेगा। साइड एंगल से दिखाता हूँ मैं। ये देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो जो साइड वाले जितने भी प्लेट है ना, वो सारे हमारे एसी वाले हैं और जो बीच का जो पॉइंट है, वो सारा हमारा डीसी वाला है। मतलब ये सभी हमारे डीसी एलईडी है और ये काफ़ी अच्छी तरह से जल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, बैटरी को सबसे पहले डिस्कनेक्ट करके रखना है। ये मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। अभी बैटरी को साइड रखते हैं और ये जो सर्किट है, अब इसे हमें डायरेक्ट एसी से चलाना है। आप बोलोगे भाई बैटरी तो खोल दिया। हाँ, बैटरी का काम है बैकअप देना, लेकिन अब हमें पता भी तो करना है, आपको टच नहीं करना है, दूर से ही आपको चेक करना है। अभी मैं इसे फिर से प्लग को लगा दे रहा हूँ। अब वीडियो लॉन्ग बनेगी थोड़ी, क्योंकि पूरी डिटेल से समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। वीडियो को स्किप मत करना, अच्छे से देखना और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। अब मैं फिर से ऑन कर रहा हूँ। ये देखो, मैंने यहाँ पर ऑन किया है। इसकी ब्राइटनेस सच में काफ़ी तेज़ है और दोनों लाइट जो है वो पूरी तरह से जल रही है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा लो क्वालिटी करने की कोशिश करूँ, हाँ चलो, लो क्वालिटी मैंने कर दिया। तो यहाँ पर देखो जितने भी लाइट है वो सारे लाइट ग्लो कर रहे हैं। टोटल लाइट जो है वो ग्लो कर रहा है, मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से ग्लो कर रहा है। अब मुझे नहीं पता प्रॉब्लम इस पर किस पे आ सकता है। तो चलो, अब जो मैंने बोला था कि अब हमें बैटरी को चेंज करना है या चेक करना है, तो अब बैटरी को भी थोड़ा देख लेते हैं, बैटरी वोल्टेज कितना निकाल रहा है। बैटरी को चेक करने के लिए हमें चाहिए मल्टीमीटर। ये मल्टीमीटर है, इसे मैं 20 पर सेट कर दे रहा हूँ। इसे यहीं पर रखते हैं और इसके जो पिन्स है पॉजिटिव और नेगेटिव यानी रेड और ब्लैक, इसके टर्मिनल को हम टच करते हैं। तो ये रेड इधर में और ये ब्लैक, और यहाँ पर वोल्टेज है 3.6 वोल्ट, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं है। अब मेरे पास एक्स्ट्रा बैटरी है, मैं एक बार इससे लगा कर देखता हूँ। देखो, ये मैंने एक्स्ट्रा लगाया था जो कि 18650 वाली बैटरी थी, उसे मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ था। ठीक है, अब चलो इसका वोल्टेज देखते हैं, उसके बाद इसे कनेक्ट करके देखेंगे। और ये इस पर 3000 mAh की बैटरी लगी हुई है, यही इसका खासियत है। और उस पर सोचो 2000 पहले से लगा हुआ है। इसका वोल्टेज कितना है, 2.8, यानी कि इससे भी कम वोल्टेज है। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, इसके मैं कवर को काट करके इसका ओरिजिनल जो है वो मैं पता करता हूँ और देखते हैं ओरिजिनल बैटरी है या डुप्लीकेट। अगर डुप्लीकेट होगा तो मैं चेंज करूँगा। देखो, कंपनी कुछ इस तरीके से आपको पागल बनाती है। जैसे कि ये देख रहे हो, ये कवर होती है और ये कवर आपको इस पर लगा हुआ होता है। इसके अंदर पर जैसे ये 2200 mAh का लिखा हुआ है ना, अब ये 2200 mAh का होगा कि नहीं वो आपको मैं अभी दिखाऊंगा। पहले मैं इसे कट करना होगा ना। तो ये कवर का जो पहला भाग है वो हमने यहाँ पर खोला है और अभी आपको इसका असली पता चलेगा। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है हावेल्स एनर्जी 1850 एजी, यानी कि यहाँ पर हमें एम्पियर यहाँ पर शो नहीं करता है। एम्पियर कितना है वो हमें नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे, अभी इससे भी मैं कट करूँगा, इसको भी मैं अभी कट करके हटाऊंगा इस वाले कवर को, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी इस पर भी यकीन नहीं है कि ये वाली बैटरी जो है वो ओरिजिनल होगी या डुप्लीकेट। और चलो, ओरिजिनल है भाई, ओरिजिनल है, देख लो। लेकिन ये 1850 की, अब ये जैसे कि 2200 mAh लिखा हुआ है। अब ये 2200 mAh का है या नहीं है वो तो कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन हाँ बैटरी मेरे ख्याल से ठीक ठाक है, चार्ज हो रहा है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा जो इसका वोल्टेज है यानी कि बैटरी चार्जिंग वाला, क्योंकि एक प्रॉब्लम यह है कि बैटरी इसका चार्ज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बैटरी को चार्ज जो होगा उसका टर्मिनल भी एक बार हमें चेक करना पड़ेगा, जिसका टर्मिनल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये वाले 2 पॉइंट है, तो अब मैं इधर से भी चेक कर सकता हूँ। इधर से यहाँ से टच करेंगे तो चेक कर पाएंगे, तो टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ से प्लग लगाते हैं, ऑन करते हैं। चलो देखो, लाइट ग्लो कर गया, देखो लाइट जल रहा है, ब्लिंकिंग कर रहा है। अब यहाँ पर जो वोल्टेज है वो देखते हैं। ये देखो, दिख गया। देखो यार, इस पर देखो 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 वोल्टेज देखो। अभी मैं यही आपको बोल रहा था ना, देखो वोल्टेज 5 वोल्ट इस पर आउटपुट आ रहा है। 5 वोल्ट, समझ रहे हो? 5 वोल्ट यानी बैटरी तो 100% खराब होगा ही होगा। और देखो वोल्टेज भी एक नहीं है, वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, मतलब वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा है। बैटरी को, लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करने के लिए बैटरी की जो वोल्टेज होती है वह 4.2 वोल्टेज की ज़रूरत होती है।
लेकिन यहाँ पर हमें इस पर 5 वोल्ट देखने को मिल रहा है, मतलब 5 वोल्ट। अब 5 वोल्ट अगर दोगे किसी बैटरी पर तो बैटरी तो खराब होगा ही। यानी कि ये सर्किट तो ठीक है लेकिन बैटरी के लिए सक्सेसफुल नहीं है। अब इसे कैसे रिपेयर किया जाए तो वो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। तो मैं सारे सर्किट को थोड़ा चेक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। भाइयों देखो, मैंने काफ़ी सारा मतलब इसे फॉल्ट मैंने चेक किया, पूरी तरह से मैंने चेक कर लिया। फाइनली मैंने सोचा कि क्यों ना बैटरी को चेंज करके एक बार ट्राई किया जाए। तो देखो ये वाली जो बैटरी है वो लगी हुई थी, तो फिलहाल मैंने इसे हटा दिया है। अभी यहाँ पर देखो एक मैंने अलग से बैटरी लगा दी कि 1850 3000 mAh की बैटरी है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये 2000 की है और ये हमारा अकेले 3000 mAh का, जो कि काफ़ी अच्छा पावर दे देगा। और देखो कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है, सर्किट सेम वही वाला है। मैंने इसका सोल्डर भी नहीं खोला है क्योंकि हमें ऐसे ही चेक करना था ये काम करता है ये नहीं करता है। 2 से 3 बार मैंने इसे ट्राई किया है और फॉल्ट कुछ थोड़ा सा डिफरेंस ही है। तो चलो मैं यहाँ पर लगाता हूँ। बोलोगे भाई स्टैंड तो लगा लो, स्टैंड में नहीं लगा सकता, स्टैंड अभी दूसरे वीडियो में बिजी है, तो मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। क्योंकि वीडियो में अगर स्किप करता हूँ तो आप लोग बोलोगे भाई वीडियो फेक है, क्योंकि ये पॉसिबली है ज़्यादा, मतलब लोग ऐसे ही करते हैं कि वीडियो जैसे रुकते हैं, वीडियो रुका तो समझ लो कि वीडियो फेक है। अभी देखो, अभी मैं आपके सामने फिर से लगा रहा हूँ इसे। अब मैं ऑन करता हूँ, ये जल गया। देखो थोड़ा सा देखो, क्योंकि 3000 mAh का बैटरी मैंने लगाया है तो थोड़ा डिले होगा। और लाइट चला गया, लाइट नहीं है, ये इन्वर्टर से चल रहा है। इन्वर्टर मैं आपको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि इन्वर्टर का जल्दी वीडियो मैं ला रहा हूँ, रिव्यू वीडियो कौन सा इन्वर्टर है आपको पता चलेगा। फिलहाल देखो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है। बोलोगे भाई ब्लिंकिंग कर रहा है। 3000 mAh की बैटरी मैंने लगाया, थोड़ा लोड पड़ेगा बीच में कभी कभी, शायद मैं समझ लो 20-100 में से 99% समझ लो कि अच्छे से जलेगा। 1% चांसेस है जो कि थोड़ा थोड़ा करके जलेगा, क्योंकि मैं आपको रेगुलर अभी दिखा भी रहा हूँ। तो आप लोग देखो कितनी बार ये ब्लिंक करता है, ये देखो ज़्यादा देर ब्लिंक नहीं करने वाला है, बस थोड़ी देर ब्लिंक करेगा, या हो सकता है वो ब्लिंक भी ना करे। क्योंकि देखो प्रॉपर तो ये रिपेयर मैंने किया नहीं, बस बैटरी को मैंने चेंज कर दिया है। आप बोलोगे भाई सर्किट पर लोड पड़ेगा, तो लोड नहीं पड़ेगा आप क्योंकि ऐसे यूज करो। और बैटरी लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन से बाय कर लेना, वहाँ पर लिंक मैं दे दूंगा, या आपको मैं रिव्यू वीडियो का लिंक मैं दूंगा, जिस पर मैंने 18650 बैटरी के साथ साथ काफ़ी सारे प्रोडक्ट मैंने बाय किए थे प्रोजेक्ट के लिए, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। फिलहाल चलो अच्छे से काम कर रहा है, तो क्या करते हैं कट ऑफ करते हैं और एक बार दिखाता हूँ मैं बैटरी से भी जलने वाला। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल को टच कर रहा हूँ, देखो लाइट जल रहा है, काफ़ी देर से जल रहा है। ये देखो फिर मैं छोड़ देता हूँ, फिर मैं टच करता हूँ, काफ़ी देर से जल रहा है। तो अब चलो इसे मैं पैक करता हूँ और लेकर के चलता हूँ रूम पर इसे टेस्ट करेंगे, क्योंकि मेरा स्टूडियो पर सिर्फ इन्वर्टर लगा हुआ है, रूम पर नहीं है। तो ठीक है, मिलते जल्दी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।